हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अमितन एकेडमी। आई होप आप सभी अपनी जिंदगी में बेहतर कर रहे होंगे और बेहतरीन के तलाश में होंगे। तो आज आप सभी के लिए न्यू लेक्चर लेके आ गए हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स का। तो आइए देखते हैं आज के क्लास का एजेंडा क्या है। तो आज के क्लास के एजेंडा में हम सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू कंट्रोल स्ट्रक्चर। देन डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कंट्रोल स्ट्रक्चर स्टेकिंग। उसके बाद हम इनका एडवांटेज देखेंगे कंट्रोल स्ट्रक्चर स्टेकिंग का। उसके बाद हम कंट्रोल स्ट्रक्चर नेस्टिंग को डिस्कस करेंगे। देन हम एडवांटेज देखेंगे इनका। उसके बाद हम डिसएडवांटेज भी देखेंगे नेस्टिंग का। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन स्टेकिंग एंड नेस्टिंग। तो दोनों में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, उन चीजों को भी लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। तो आज के क्लास का ये सारा का सारा पॉइंट है, ये एजेंडा है जो कि डिस्कस होगा इन डिटेल। तो यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज आप पहले सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ताकि अपडेटेड वीडियो आपको सबसे पहले मिल पाए। और यदि वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो लास्ट में वीडियो को लाइक भी कर देना। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पे इंट्रोडक्शन टू कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर को हम समझते हैं सबसे पहला पॉइंट के हेल्प से। यहाँ पर है ए कंट्रोल स्ट्रक्चर इज ए पार्ट ऑफ ए प्रोग्राम। कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या है? एक प्रोग्राम का पार्ट है जो क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। किन चीज को कंट्रोल करता है? जो कुछ भी हम इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, जो भी हम कोड लिखते हैं, इंस्ट्रक्शन यानी कि कोड जो लिखते हैं या स्टेटमेंट जो लिखते हैं, तो इनका जो एग्जीक्यूशन होता है उसके फ्लो को वो कंट्रोल करने का काम करता है। यानी कि जिस तरह से ये इस सीक्वेंस हम लिखें तो इस तरह से टॉप टू डाउन ये एग्जीक्यूट करते रहेगा और इसके फ्लो को ये कंट्रोल करने का काम करेगा। तो ये होता है कंट्रोल स्ट्रक्चर, नाम से भी पता चल रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है इट डिसाइड्स व्हिच स्टेटमेंट्स टू एग्जीक्यूट। और ये कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है ये डिसाइड करता है कि कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और कब होगा वो एग्जीक्यूट, और वो कितना टाइम लेगा एग्जीक्यूट होने में। तो इन चीजों का भी डिसाइड और डिसीजन जो है ये कंट्रोल स्ट्रक्चर ही लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि तीन टाइप्स का कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहला है सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, जो भी हमारा स्टेटमेंट रहता है, जो भी हमारा इंस्ट्रक्शन रहता है, वो एक के बाद एक वो एग्जीक्यूट होते जाता है सीक्वेंस में। ठीक है। दूसरा है सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है कि ये डिसीजन लेने का काम करता है बाय द हेल्प ऑफ इफ एल्स, और भी होता है इनका स्विच केस भी आता है इसी में, और नेस्टेड इफ आता है। नेक्स्ट है रिपीटेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो रिपीटेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर कहने का मतलब है कि कोई भी स्टेटमेंट हम लिखें वो कितना बार रिपीट करेगा, इन चीजों के बारे में वो बताएगा। तो वो होता है फॉर लूप के हेल्प से, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, इन सभी लूप्स के हेल्प से हम रिपीट करते हैं कोई भी स्टेटमेंट को, कोई भी स्ट्रक्चर को। आई होप आपको ये सारा पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पे कंट्रोल स्ट्रक्चर स्टेकिंग। तो इसे समझते हैं सबसे पहला पॉइंट के हेल्प से। सबसे पहले स्टेकिंग को समझते हैं। स्टेकिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है प्लेसिंग टू और मोर कंट्रोल स्ट्रक्चर वन आफ्टर अनोदर। यानी कि दो या दो से अधिक कंट्रोल स्ट्रक्चर जो एक के बाद जो एक रखा जाता है और एक जो है दूसरे को फॉलो करते रहता है एक सीक्वेंस में, उसी को बोलते हैं स्टेकिंग। आई होप आपको क्लियर होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है ये कंट्रोल स्ट्रक्चर स्टेकिंग का मीनिंग है कंबाइनिंग मल्टीपल कंट्रोल स्ट्रक्चर लीनियरली। जो मल्टीपल कंट्रोल स्ट्रक्चर रहता है यानी कि एक से अधिक कंट्रोल स्ट्रक्चर जो लिखा हुआ रहता है उनको कंबाइन करते हैं लीनियरली, यानी कि एक सीक्वेंस में आएगा एक के बाद एक के बाद। ठीक है, सो दैट जैसे कि एक एग्जीक्यूट हो पहले वाले एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाने के बाद। जैसे कि पहले हम यहाँ पे एग्जांपल भी देखेंगे। सपोज दैट कि पहले इफ वाला कंडीशन लगा हुआ है और वो कंप्लीट हो गया, देन फॉर लूप यदि है तो फॉर लूप चलेगा, एक सीक्वेंस में चलेगा। तो स्टेकिंग यही होता है कि एक के बाद एक। तो ये स्टेकिंग के बारे में थोड़ा और ब्रीफ में बता देते हैं एग्जांपल के हेल्प से। तो स्टेकिंग क्या होता है, आप कभी याद हो तो आप दावत में गए होंगे तो वहां पे प्लेट देखते होंगे टेबल पे किस तरह से रखा रहता है।
एक प्लेट रहता है, फिर उसके बाद दूसरा वाला प्लेट रहता है, फिर तीसरा प्लेट रहता है। तो इस तरह से एक के बाद एक रखा हुआ रहता है, ठीक है। तो ये जो जिस सीक्वेंस में रखा हुआ है इसी को बोलते हैं स्टैक। आई होप आपको क्लियर होगा। तो जब हम ये एक्सेस करेंगे, जब इसे हम यूज करेंगे तो सबसे पहले जो ऊपर में रहेगा उसे यूज करेंगे। तो इसमें यूज होता है स्टैक में लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल, यानी कि जो लास्ट में अंदर आया वो सबसे पहले आएगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा ये चीज। ये आगे जाकर के डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ोगे आप, तो टेंशन मत लो। फिलहाल समझने के लिए स्टैकिंग क्या है, स्टैक क्या है, स्टैक वर्ड से ही स्टैकिंग बना है, ठीक है। तो मीनिंग से अब हम यहाँ पे एग्जांपल के हिसाब से समझते हैं स्ट्रक्चर स्टैकिंग। सपोज डेट कि एक हमें यहाँ पे इफ वाला कंडीशन है और यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि कोई नंबर पॉजिटिव है या नहीं है, तो वो नंबर को 0 से ग्रेटर देन होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इंट टाइप का एक n वेरिएबल बना हुआ है और इसमें कुछ भी 10 स्टोर है, ठीक है। यहाँ पे सेमी कॉलम है, सेमी कॉलम यूज करते हैं हमारा जो लाइन लिखते रहते हैं उसको टर्मिनेट करने के लिए। जिस तरह से आप इंग्लिश में लिखते हो, कोई भी सेंटेंस लिखते हो तो पॉइंट यहाँ पे डॉट लगा करके आप उसे इंड करते हो, तो उसी तरह प्रोग्रामिंग में सेमी कॉलम यूज होता है प्रोग्राम के स्टेटमेंट को, लाइन को इंड करने के लिए, ठीक है। उसी को बोलते हैं टर्मिनेट करना। आई होप आपको क्लियर होगा। तो यदि हम चेक कर रहे हैं कि कोई एक नंबर है वो 0 से ग्रेटर देन है या नहीं है, यदि ये कंडीशन ट्रू हुआ, ये यदि ट्रू हुआ तो इस ब्लॉक के अंदर आ जाएगा और प्रिंट कर दे प्रिंट एफ फंक्शन के हेल्प से पॉजिटिव नंबर, ठीक है। ये पॉजिटिव नंबर प्रिंट कर देगा और यदि नहीं है तो वो कर दे प्रिंट एफ फंक्शन के हेल्प से नॉट पॉजिटिव नंबर, नॉट पॉजिटिव नंबर, ठीक है। अब ये जिस तरह से एक सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होते आएगा, ठीक है। अब इसके बाद सपोज दैट एक हम फॉर लूप यूज कर रहे हैं, उसके हेल्प से जो है हम 1 से लेकर के 10 तक के नंबर को प्रिंट करवा रहे हैं। तो एक हमें यहाँ पे और वेरिएबल बनाना पड़ेगा, इंट i इक्वल टू 1 से यहाँ पे हम इनिशियलाइज कर दिए, ठीक है। तो स्पेस का प्रॉब्लम है, आपको समझ जाना। यहाँ पे i है और यहाँ पे i इक्वल टू 1 इनिशियलाइज है, क्योंकि 1 से हमें प्रिंट करना है नंबर को। और ये कंडीशन जाएगा कब तक, तो 10 तक ही, क्योंकि हमें नंबर कहां तक प्रिंट करना है, 10 तक, ठीक है। तो i इज लेस देन इक्वल टू 10 और यहाँ पे i प्लस प्लस। आप यहाँ पे एक और कंडीशन लिख सकते हो इसके जगह पे i लेस देन 11, यानी कि i का जो वैल्यू है वो 11 से स्मॉलर यदि रहा तो वो प्रिंट करता रहेगा, ठीक है। दोनों लॉजिक सेम ही है, तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। तो आप प्रिंट एफ फंक्शन के हेल्प से यहाँ पे ये प्रिंट कर देगा, %d लिखेंगे i के वैल्यू को, ठीक है। इस तरह से 1 बाय 1 एक करके, एक पहले वाला एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद दूसरा वाला एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, एक के बाद एक। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये चीज। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पे एडवांटेज ऑफ स्टैकिंग। ये स्टैकिंग का क्या है एडवांटेज, उनको समझते हैं। सबसे पहला है इम्प्रूव्स प्रोग्राम स्ट्रक्चर। ये प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर रहता है उनको काफी इम्प्रूव कर देता है और रीडेबिलिटी बढ़ा देता है। रीडेबिलिटी कहने का मतलब है उनको पढ़ने का एबिलिटी, यानी कि उसे पढ़ के समझने का जो क्षमता होता है उनको काफी बढ़ा देता है, आसानी से हम पढ़ के समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एलोज मॉड्यूलर डिजाइन। ये जो है एलो करता है, परमिशन देता है मॉड्यूलर डिजाइन का, एक मॉड्यूल बाय मॉड्यूल बना करके डिजाइन करे कोई भी प्रोग्राम को, ठीक है। नेक्स्ट है मैक्स डिबगिंग इजियर। ये जो डिबगिंग जो है, यानी कि जो हमारा एरर है उनको ठीक करना वो काफी आसान हो जाता है। आपको कई बार बताया भी है कि डिबगिंग का मतलब होता है कि एरर को
ठीक करना, ठीक है, इसका मीनिंग ये होता है। लास्ट है ईच पार्ट परफॉर्म्स ए स्पेसिफिक टास्क, प्रत्येक पार्ट जो है वो कोई खास टास्क को ही परफॉर्म करता है। परफॉर्म कहने का मतलब है कि उस टास्क को काम करवाना, वो काम करना एक तरह से, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पे कंट्रोल स्ट्रक्चर नेस्टिंग। तो सबसे पहले हम नेस्टिंग को समझते हैं। नेस्टिंग मीन्स होता है प्लेसिंग वन कंट्रोल स्ट्रक्चर इनसाइड अनदर। नेस्टिंग का मतलब होता है कि एक के अंदर दूसरा कंट्रोल स्ट्रक्चर को लिखना, ठीक है, उसी को बोलते हैं नेस्टिंग। इसको दूसरे वर्ड में आप समझ सकते हैं कि व्हेन ए कंट्रोल स्ट्रक्चर इज ए कंटेन विथ इन अनदर इट इज कॉल्ड नेस्टेड कंट्रोल स्ट्रक्चर। यानी कि जब एक कंट्रोल स्ट्रक्चर दूसरे कंट्रोल स्ट्रक्चर के साथ में रहता है तो उसी को बोलते हैं नेस्टेड कंट्रोल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसे हम एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं। सपोज डेट कोई एक नंबर है और उसे चेक करना क्या वो जीरो है या पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो ये किस तरह से होगा। तो सबसे पहले हम एक नंबर ले लेते हैं। सपोज डेट इंट टाइप का एक वेरिएबल बनाए n और इसमें 10 है स्टोर, ठीक है। सबसे पहले देन हम एक कंडीशन लगाते हैं इफ का, ये यदि n 0 से ग्रेटर देन है, ठीक है, n इज ग्रेटर देन 0 है, तो ये प्रिंट कर दे प्रिंट एफ फंक्शन के हेल्प से पॉजिटिव नंबर, ठीक है। यदि नहीं है तो ये एल्स वाला कंडीशन चलेगा। ये ट्रू हुआ, ये कंडीशन ट्रू हुआ तो ये हो जाएगा प्रिंट, ठीक है। यदि ये फॉल्स हो गया तो एल्स वाला पार्ट चलेगा। अब एल्स में इसके अंदर भी एक हम कंट्रोल स्ट्रक्चर लिखेंगे, ठीक है। यदि n जो है 0 से स्मॉलर देन हुआ तो उस केस में ये प्रिंट कर देगा प्रिंट एफ फंक्शन के हेल्प से कि ये निगेटिव नंबर है, ठीक है। या नहीं तो यहाँ पे एल्स वाला पार्ट चलेगा और ये प्रिंट कर देगा कि नंबर जो है या पॉजिटिव और निगेटिव नहीं है, तो क्या होगा, वो 0 होगा। तो ये प्रिंट कर दे कि जो भी आप नंबर दिए हो वो आपका 0 है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं यहाँ पे, देख सकते हो कि इफ है, इफ के अंदर में ये वाला आ गया, ठीक है। अब एल्स वाला आया। अब इस एल्स के अंदर में ये इफ एल्स कंट्रोल स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, देख लो, एक के अंदर एक, तो नेस्टिंग का मतलब ही यही होता है, एक के अंदर एक, तो उसी को बोलते हैं नेस्टिंग। आई होप आपको क्लियर होगा ये एग्जाम्पल। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पे है एडवांटेज ऑफ नेस्टिंग। तो एडवांटेज समझते हैं नेस्टिंग का। सबसे पहला है एलो सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम। ये जो नेस्टिंग जो है ये एलो करता है जो कॉम्प्लेक्स टाइप का डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम रहता है उसको सॉल्व करने का, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी इन प्रोग्राम फ्लो। जो प्रोग्राम का जो फ्लो होता है, जो कि सीक्वेंस में बता चुके हैं, सीक्वेंस में होता है, वो काफी फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इनेबल्स हायरार्किकल कंट्रोल। और ये जो हायरार्किकल कंट्रोल को इनेबल करता है, हायरार्किकल कहने का मतलब है कि इस तरह से, मतलब एक हायरार्की में, ठीक है, एक सीक्वेंस में। नेक्स्ट है रिड्यूसेज कोड रिपीटेशन बाय एम्बेडिंग लॉजिक। यानी कि ये जो है कोड को रिपीट करना उन चीजों को काफी कम कर देता है, ठीक है, बार बार सेम कोड को नहीं लिखना पड़ता है। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज में टू मच नेस्टिंग मेक्स कोड हार्ड टू रीड एंड डिबग। यदि हम ज्यादा नेस्टिंग करें, एक कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर में दूसरा लिख रहे हैं, फिर दूसरा के अंदर तीसरा लिख रहे हैं, तो ये काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और इसमें जो ये ब्रैकेट जो लगाते हैं ये भी कंफ्यूज करता है हमें, ठीक है। तो इसलिए ये थोड़ा डिफिकल्ट है, तो ये डिसएडवांटेज हो गया नेस्टिंग का। नेक्स्ट है इंडेंटेशन एंड फॉर्मेटिंग बिकम वेरी इंपॉर्टेंट।
इंडेंटेशन और फॉर्मेटिंग, कोई भी हम प्रोग्राम लिखते हैं उनका जो फॉर्मेटिंग है, आप देख सकते हो कि एक के बाद एक लिखे और फिर इसके अंदर लिखे, फिर इसके अंदर लिखे, तो ये जो है फॉर्मेटिंग इसका काफी वो खराब हो जाता, सही नहीं रहता है, काफी डिफिकल्ट हो जाता समझने के लिए भी। ठीक है, जब आप कोड लिखोगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है लॉजिकल एरर्स आर कॉमन इन डीप नेस्टिंग। ये लॉजिकल एरर जो है कॉमन है यदि आप डीप नेस्टिंग करते हो। डीप नेस्टिंग करने का मतलब है कि इस तरह से एक के बाद एक बहुत सारा नेस्टिंग, एक के अंदर दूसरा, दूसरा के अंदर तीसरा, तीसरा के अंदर चौथा, ज्यादा आप नेस्टिंग करोगे तो लॉजिकल एरर दे सकता है। ठीक है, लॉजिकल एरर आना कॉमन है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे डिफरेंस बिटवीन स्टैकिंग एंड नेस्टिंग। तो समझते हैं दोनों का डिफरेंस। यहाँ पे किन चीज के बेस पे हम डिफरेंस देख रहे हैं वो लिखा हुआ, यहाँ पे स्टैकिंग के बारे में है और यहाँ पे नेस्टिंग के बारे में। ठीक है, सबसे पहला मीनिंग देखते हैं। स्टैकिंग का मतलब क्या है कि प्लेसिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर्स वन आफ्टर अनदर। इसमें क्या होता है, जो कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है, जो भी कोड लिखते हैं वो एक के बाद दूसरा रहता है। ठीक है, नेस्टिंग में क्या होता है, प्लेसिंग वन कंट्रोल स्ट्रक्चर इनसाइड अनदर। इसमें क्या होता है कि जो भी कंट्रोल स्ट्रक्चर हम लिखते हैं एक के अंदर दूसरा लिखते हैं। ठीक है, यदि हम एग्जीक्यूशन के बेस पे देखें तो स्टैकिंग में क्या होता है, ये सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट करता है एक के बाद एक। ठीक है, जबकि ये नेस्टिंग में क्या होता है, हेरिडिकली करता है एक के अंदर दूसरा। जैसे कि आपको बताया भी था पिछले में, एक ऐसे है तो इस तरह से करेगा, ये ट्रू हुआ इसके अंदर चला जाएगा, फिर इधर का कर देगा, फिर यदि ये ट्रू हो गया तो फिर इसके अंदर का कर देगा। इस तरह से हेरिड का, यदि ये फॉल्स हो गया तो फिर इधर आ जाएगा, फिर इधर के देखेगा, यदि ट्रू हुआ तो इधर आ जाएगा, फिर ये फॉल्स हो गया तो इधर का काम करेगा, यदि यहाँ पे फॉल्स हो गया ट्रू नहीं हुआ तो इधर का करेगा। तो इस तरह से हेरिडिकी में करता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल के बेस पे देखते हैं। स्टैक में क्या होता है, इफ आता है सबसे पहले, फिर फोर आ जाएगा, फिर वाइल आ जाएगा, फिर इस तरह से डू वाइल आ सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद इफ आ जाएगा। तो इस तरह से एक के बाद एक के बाद एक आते जाता है। ठीक है, नेस्टिंग में क्या होता है कि एक इफ आया, फिर उसके अंदर दूसरा इफ आ गया। यदि कोई लूप है तो एक लूप है, फिर उसके अंदर में लूप आ गया। इस तरह से यदि लूप का देखें तो फोर लूप है यहाँ पे, i इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू 3, i प्लस प्लस, फिर इस लूप के अंदर में कोई दूसरा लूप आ गया, j इक्वल टू 0, j लेस देन 3, j प्लस प्लस। ठीक है, इस तरह से देख सकते हो। तो लूप के अंदर लूप, आई होप आपको क्लियर होगा। तो नेक्स्ट है कम्प्लेक्सिटी। कम्प्लेक्सिटी के बेस पे हम देखते हैं दोनों का डिफरेंस। ये स्टैकिंग जो है काफी सिंपल होता है, जबकि नेस्टिंग जो है कॉम्प्लेक्स होता है। जैसे कि आप कोड देख करके आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यूज का यदि बात करें तो स्टैकिंग जो है व्हेन टास्क आर इंडिपेंडेंट, जब टास्क एक दूसरे पर डिपेंड नहीं रहता है तो उस केस में हम स्टैकिंग का यूज करते हैं। और नेस्टिंग हम तब यूज करते हैं जब एक दूसरे पर डिपेंड रहता है। ठीक है, आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा अच्छे से स्टैकिंग और नेस्टिंग का। तो इसी के साथ आपका आज का लेक्चर द एंड हो चुका है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड सपोर्टिंग। यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।